जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन किस देवी की पूजा की जाती है, इस वीडियो में आज आपको हम माँ गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन किस माता की कैसे पूजा की जाती है बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। माता रानी के नवरात्रि में जो माँ धूमावती को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप, हर बाधा से मिलेगी आपको मुक्ति। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माता के पूरे 9 दिन तक धरती पर आकर अपने भक्तों के बीच रहती हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन किस देवी की उपासना की जाती है, इसी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा अलग है। क्योंकि आपको हम अब तक जो भी वीडियो दिए हैं वो माता 9 दिन की जो माता होती हैं, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो इनके बारे में हमने आपको बताया था। तो अब हम इस गुप्त नवरात्रि में जो तंत्र मंत्र साधना की देवी हैं, माँ काली से लेकर आपको माँ कमला रानी तक की कथा और बातें उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। शास्त्रों के अनुसार, सती प्रसंग के अनुसार भगवान शंकर को उनके ससुर यानी राजा दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उनकी पत्नी सती ने जिद की कि वह अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अवश्य जाएंगी। शंकर जी ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और वह चली गई। उनको वहाँ पे अपमान और तिरस्कृत होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने आप को ही जला दिया। यज्ञ की अग्नि बुझ गई। उस धुएं से एक शक्ति प्रकट हुई जो धूमावती थी। धुएं के रूप में बाहर आने पर यही शक्ति धूमावती कहलाती हैं। दूसरा भी प्रसंग है दोस्तों, शायद आप लोगों में से किसी को भी पता हो इस वीडियो के पहुंचने पे, तो आप लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि माता के कई रूप हैं और एक ही कहानी से, एक ही शक्ति से जुड़े हुए अनेकों नाम हैं, अनेक तरह की कहानियां हैं। तो इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माता किस रूप में, कहाँ, कैसे कैसे, किन कलाओं में एक ही समय नहीं हुआ है दोस्तों, कितने बार युग आए और गए। इसलिए माता रानी किस रूप में कहाँ कहाँ आई वो तो लिखने वाले लोग लिखे हुए हैं, वही लिखावट ही सब लोग पढ़ते हैं। उसी लिखे के जरिए जो लिखा हुआ है उसी के साथ आगे बढ़ते भी हैं और उसे जानने की कोशिश भी करते हैं। तो जिसमें धूमा के रूप में प्रकट हुई और अगले यह धूमावती कहलाई गई। दूसरा प्रसंग भी हम आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। इसी प्रसंग के साथ ही जुड़ा है दूसरी कथा। भगवान शंकर से विरक्त होने के कारण वह धूमावती हुई, इसलिए उनका एक स्वरूप विधवा का भी है। और ये कैसे हुआ ये आपको बताएं तो दोस्तों, धुएं के रूप में जब माता बाहर आई थी तो यह पहला हो गया। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा है, भगवान शंकर से विरक्त होने के कारण एक बार माँ पार्वती, आपको बता रहे हैं। तो माँ धूमावती की पूजा विधि पहले बताएं। माँ धूमावती की गुप्त नवरात्रि की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अभी तंत्र साधना में ही विश्वास रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माँ धूमावती की पूजा करने से पहले आप स्नान कर लें। काले रंग के वस्त्र इसमें धारण करने चाहिए। पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करना आवश्यक होता है। दोस्तों, माता की जैसे कि मैंने आपको बताया, तो माँ एक बार बहुत भोलेनाथ से बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है। कैलाश पर्वत पे माता जब पार्वती ऐसे कहती हैं, भगवान शिव बोले कि अभी तो इस समय कुछ भी नहीं है। माँ बोली कि नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए भोजन, मुझे बहुत भूख लगी है। उस समय माता ध्यान उनका कहीं और था और माँ को लीलाएं भी अपनी करनी थी, इसलिए माता ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ बोली कि आप अभी दो, वरना मैं आपको ही
खा जाऊंगी। तो भोले बाबा बोले कि ठीक है, अगर तुम्हारा पेट भरता है तो तुम खा सकती हो। तो इस पे माता रानी ने भगवान शिव को निगल लिया। भगवान शिव को जैसे उन्होंने निगला है तो सारी सृष्टि में हाहाकार मचा। माता की प्रार्थना करने पे भगवान शिव को माँ पुनः प्रकट करती हैं और उस समय माँ बड़े विलाप के साथ अपने आप को वैधव्य करके धूमावती के रूप में, वही रूप माँ को भगवान शिव कहते हैं, इस रूप में भी तुम पूजी जाओगी। तो ऐसा है माता का दूसरा कथा। तो आशा करते हैं आप लोगों की कहानी कथाएं पसंद आई होंगी। और दोस्तों एक बात और, पूजा करने के बाद इन माताओं को जिस समय आवाहन किया जाता है, पूजने के बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के प्रार्थना के बाद इनका विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों तंत्र मंत्र की देवी हैं, तो इन्हें ज़्यादा देर तक रखना अच्छा नहीं माना जाता। तो आशा मुझे यही है कि मेरी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हो, आप लोगों के कल्याण के लिए हो और इस जगत के कल्याण के लिए हो। इसलिए मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आप तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुँचा सकूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माँ धूमावती, सबका कल्याण करो। जय माता।